हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे लोगों की जो बार बार आपको धमकी देते हैं छोड़ने की, रिश्ता खत्म करने की, और उसके बाद हमारे मन में जो डर बैठ जाता है, जो वहम आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में कैसे खुद को बाहर निकाले, कैसे खुद को समझाए, ऐसी क्या चीजें करे जिससे जो है हमारे अंदर को जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और हमें सही और गलत का जो फर्क है ना वो पता चल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई रिश्ता बनता है, सहमति से बनता है, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये सारी चीजें जो है हर रिश्ते का एक पार्ट होता है। किसी भी रिश्ते में को ले लो आप, कोई भी रिश्ता ले लो, हर रिश्ते में ये सारी चीजें होती है। तो दो तरह के लोगों की मैं बात करूंगी। पहली कैटेगरी में तो वो लोग आते हैं जिनका किसी चीज में मान लेते झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, कुछ भी हो गया, लड़ाई झगड़ा इतना अत्यधिक हो गया कि उन दोनों के मन में एक ही विचार आ गया, हस्बैंड वाइफ है, कि नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुमसे अलग रहना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, झगड़ा झगड़े की जगह है, लेकिन जो रिश्ता है वो रिश्ता है। तो ये हर लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में ये चीज होती है जो कि बेटर है, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एकदम से फैसला नहीं लेते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनको एक दूसरे के साथ रहना है। हाँ, कभी कभी लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी ये सारी चीजें मुंह से निकल जाती है, क्योंकि गुस्सा बेहोशी का लक्षण है। और अब बात कर लेते हैं दूसरी तरह के लोगों के। और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग वो होते हैं जिनको बार बार चेक करने की आदत होती है ना, कि ये इंसान मेरे पीछे कितना मर रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मुझे जरा पता करना है। ये वो लोग होते हैं। हस्बैंड वाइफ है, या फिर चलिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात कर लेते हैं। किसी चीज पे कुछ भी लड़ाई झगड़ा, अनबन, या फिर आप उस इंसान की कोई बात नहीं मान रहे, वो आपको कह देगा कि नहीं, अगर तुमने ये नहीं किया, अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। अगर तुम्हें ऐसे रहना है तो मुझे ये रिश्ते में रहना है, अगर तुमको इस तरह से नहीं रहना तो मैं इस रिश्ते में कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है। और उसके बाद क्या हो जाता है, हम सामने से सॉरी बोल देंगे, हम जो है बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि नहीं, मुझे तो उसकी बात माननी पड़ेगी, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। और जब इस चीज की शुरुआत होती है ना, जैसे ही आपने इस चीज को एक्सप्रेस किया अपने चेहरे के हाव भाव से, उस सामने वाले इंसान को आपने जैसे ही श्योरिटी दी कि नहीं, इस इंसान की कमजोरी यही है, तो वो इंसान बार बार अब ये चीज कंटिन्यू आपके साथ करेगा। कुछ भी छोटी बड़ी बात होगी ना, बार बार वो एक ही चीज बोलेगा आपको, मैं जा रहा हूं, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमसे बेटर लड़के मिल जाएंगे, लड़कियां मिल जाएंगी, बार बार यही चीज भी रिपीट होगी। तो क्या करें? सबसे पहले परेशान होना बंद करो, जाना है किसी को जाने दो। मैं तो सच्ची सी बात बोलूं, अपने अंदर इतना गट्स, इतना एटीट्यूड रखो ना, जो लोग आपकी वैल्यू ना समझे, आपके प्यार को ना समझे, है ना, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही ना करे, और बेवजह बेफालतू का ड्रामा करके आपको बार बार डिप्रेशन में धकेले ना, ऐसे इंसानों को बोलो जाओ, दफा हो जाओ, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। लेकिन इसके लिए आपके अंदर पेशेंस, गट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको खुद से प्यार होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार उसने ये बोल दिया कि मैं चल जाऊंगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपके मन में उसने फिर देख लिया कि नहीं, ये इंसान मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये चीज जैसे ही उसके दिमाग में पक्की हो गई, आपने जैसे ही ये चीज उसके दिमाग में पक्की कर ली, वहीं से वो इंसान आपके साथ खेलना शुरू करता है। और उसके बाद आप हर चीज के लिए मतलब बैगर बन जाओगे, भिखारी, भीख मांगनी पड़ेगी आपको हर चीज के लिए, उसके टाइम के लिए, उसके प्यार के लिए, और बार बार आप उसी देवता के पीछे लगे रहोगे, उसी देवी को आप मनाते रहोगे। तो आपको ना रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट मत करो। भले ही आपको बुरा लग रहा है, भले ही आपको तकलीफ हो रही है, ध्यान रखो वहां पर इंसान आपको जबरदस्ती कुछ मनाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने फैसले आप पे थोप रहा है, और इस चीज से आपका हरासमेंट हो रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। आपका प्यार है ठीक है, लेकिन वो आपके प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है, और उसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है, और हमेशा उठाता रहेगा। जो स्टार्टिंग में आपने उसको सॉरी बोल दिया कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे तुम्हारा सुनना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, बस मुझे छोड़ के मत जाओ, जो ये वाला सॉरी है ना, ये फिर चलता रहेगा। इसका जो क्या कहें, मतलब जो ये वाला प्रोसेस है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर आपने जरा सी कहीं अपनी इच्छा व्यक्त कर ली, किसी चीज के लिए उससे कंप्लेंट कर दी, तो फिर वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू बदल गई, तू तो मुझे समझती नहीं, मतलब सारा ब्लेम जो है आपके ऊपर आ जाएगा। तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, और रिएक्ट मत करो। किसी को जाना है उसको बोलो ठीक है आप जाइए,
जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन जिस चीज के लिए मेरी आत्मा नहीं मान रही है, जो चीज मैं नहीं करना चाहती, जो मेरे लिए सही है, उस चीज के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, उस चीज को मैं नहीं छोड़ सकती। एक हद तक कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है, एक हद तक सैक्रिफाइस करना बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं बोलती, रिश्ते में जो है बहुत सारी चीजों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन जहां पर उसकी वर्थ ना हो ना, उसकी कोई वैल्यू ना हो ना, छोड़ दो। और जो एक बार आपने ऐसा किया, सॉरी बोल दिया, ठीक है, आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, उस प्यार को पाना चाहते हैं, उस इंसान को खोना नहीं चाहते, बहुत सही है, आपने किया। लेकिन जब वो बार बार यही चीज कर रहा है ना, तो बस आप जो है अब उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो, कठपुतली बन चुके हैं। और आपको कठपुतली का तो पता ही है, उसको जैसा नचाया जाए वो वैसा ही नाचती है। तो अगर आप अभी ऐसी किसी ट्रैप में फंस गए हो ना, तो खुद को बाहर निकालो, इतना मत खुद को जलील करवाओ, इतना मत खुद गिर जाओ, आप अपनी ही नजरों में मत गिर जाओ इतना, ठीक है। वो इंसान अगर डिजर्व करता है आपको, आपके प्यार को, आपकी इज्जत को, आपकी रिस्पेक्ट को, तो वो उस हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। लेकिन जो गिरे हुए लोग होते हैं ना, जिनको प्यार की कोई कदर नहीं होती, बस मुंह से प्यार 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 ये नाम जपते रहेंगे, उनको अटेंशन अटेंशन सीकर जिनको बोलते हैं ना, ये वो लोग होते हैं। बाकी एक डायलॉग तो है ही इनके पास चिपने के लिए, अगर तूने ये नहीं किया, तू नहीं मानी, बस मैं किसी और से बात करूंगा, ठीक है भाई कर ले। जो इंसान, मैं तो ये बोलती हूँ, मुंह पे आपके ये बोल रहा है ना कि देख ले मैं चला जाऊंगा अगर तूने ये नहीं किया, ये तो जबरदस्ती है भाई। जोर जबरदस्ती से कब तक ये रिश्ता चलाओगे आप? मतलब उसके लिए जो ये रिश्ता है, जो जिसको आप प्यार बोल रहे हो ना, वो एक शर्त है, वो शर्तों पे चल रहा है। अगर आपने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, ये किया तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। मतलब ये शर्तों पे चला है, कंडीशन, हर जगह पे कंडीशन है। और अगर आपने एक बार हामी भर ली किसी चीज में, तो आपको रोज हां भरनी पड़ेगी हर चीज के लिए यूं, और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मजबूर हो जाओगे। तो मजबूरी में रिश्ते निभाने से अच्छा है, जितना दर्द हो, जितना तकलीफ हो, सह लो, लेकिन उस रिश्ते से खुद को बाहर निकालो, उस इंसान से अपनी जिंदगी को बचा लो, खुद को बचा लो, और इस डर को अपने मन से निकाल लो। क्योंकि जितना डर आपके मन में उस रिश्ते को खोने का है, उस इंसान को खोने का है, उसके मन में भी तो होना चाहिए ना डर। उसको भी तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए ना, उसको भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप भी हो कुछ। अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहोगे तो ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। रिश्ता सिर्फ वही थोड़ी खत्म कर सकता है, आप भी तो खत्म कर सकते हैं रिश्ता, वही थोड़ी आपको छोड़ सकता है, आप भी तो उसको छोड़ सकते हैं ना। तो इसका सोल्यूशन आपके पास ही है। आपके अंदर इतना दिमाग तो होना चाहिए कि कहाँ आपका यूज हो रहा है, कहाँ आपकी वर्थ है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये सबको नजर आता है, लेकिन उस टाइम तक ना बहुत देर हो जाती है। हमें सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन हमारे पास एक्सक्यूजेस रहते हैं, नहीं शायद उसने ऐसा इसीलिए कहा होगा, क्योंकि ये होगा। मतलब ये जो हमारी इमेजिनेशन है ना, जो ओवर थिंकिंग है उस इंसान को सही साबित करने की, क्योंकि हमारी अटैचमेंट उससे है, यही हमें डुबो देती है। दिख हमें सब कुछ रहा है, किसी भी इंसान से आप पूछोगे, किसी भी इंसान से आप राय एडवाइस लोगे ना, वो आपको यही एडवाइस दे कि छोड़ दे। अगर उसके मन में तेरे लिए प्यार नहीं, तेरे लिए इज्जत नहीं, इस रिश्ते को लेके वो सीरियस नहीं है, तो तू भी उस रिश्ते को सीरियस लेना बंद कर दे। तो मुझे समझ में ये नहीं आता लोगों को ये चीज गलत लगती क्यों है। पर कहते हैं ना कि जो इंसान प्यार में डूबा होता है ना, अगर उसको उस प्यार से बाहर निकलने के लिए, उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आप कोई भी सलाह दे दो ना, तो आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। वो 4 बातें आपको सुनाएगा। तो क्या बोलूं, तो जो डर आपके मन में है उस इंसान ने फिट कर दिया ना, बाहर निकाल दो। ये सोचो कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो इस इंसान ने जाना ही है। ये बात तो है, ये तो फैक्ट है, ये तो रियलिटी है कि कभी ना कभी वो इंसान आपकी जिंदगी से जाएगा। तो क्या आप ऐसे ही डर डर के जियोगे अपनी जिंदगी को, खुद को इतना ज्यादा कमजोर बनाओगे? नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अब आप जिस रिश्ते में हो, उस रिश्ते की क्या कंडीशन है, ये आपसे बेटर और कोई नहीं जानता, ठीक है? कोई नहीं जानता। आप अपने दोस्त के पास क्या बोल रहे हैं, आपका पार्टनर जो है क्या बोल रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन आप दोनों को पता है कि रिश्ते में क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, ये सिर्फ आप दोनों को ही पता है। तो समय रहते अपनी जिंदगी को समेट लो। रिश्ता सही है, रिश्ते को भी समेट लो। जहां झुकना है वहां झुको, सॉरी बोलना पड़े बोलो। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है ना जिसके जैसा कोई नहीं है, ऐसे इंसान को कभी जाने मत दो अपनी जिंदगी से, उसकी कद्र कर लो।
लेकिन डर डर के कोई भी रिश्ता नहीं चलता है, वो रिश्ता आपको डुबो देगा, वो आपको ना अंदर ही अंदर से खत्म कर देगा, आप अंदर ही अंदर से खत्म हो जाओगे, सच्ची बता रही हूँ। कुछ नहीं रहेगा, वो डर ही आपको खा जाएगा। आप ना सो पाओगे, ना चैन से आप जी पाओगे, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। ये डर एक ऐसी चीज है। तो डरना है ना तो खुद के लिए डरो कि मैं कहीं खुद को ना खो दूं, इस इंसान के चक्कर में, इसके प्यार के चक्कर में मैं कहीं खुद के हाथों से ही ना निकल जाऊं। इस चीज के लिए डर रखो। मानती हूं मैं कि आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, आपने इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत टाइम दिया, बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अपना पास्ट मत देखो, अपना प्रेजेंट देखो कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्योंकि जो पास्ट में हुई चीजें है ना वो आपके प्रेजेंट को नहीं बदल सकती, ना ही उससे आपका फ्यूचर बदलेगा। फ्यूचर किस चीज से बदलेगा? अगर आप प्रेजेंट में सही डिसीजन लोगे, सही तरह से अपनी लाइफ को चलाओगे, सही और गलत में आप जो है फर्क करना शुरू करोगे, है ना, कहाँ आपकी वर्थ है कहाँ नहीं है, जब ये सारी चीजें आप डिफाइन करना शुरू करोगे ना, उसी से आपका फ्यूचर बेटर बनेगा, ना कि उस इंसान की जिंदगी से रहने में। कोई इंसान आपकी जिंदगी में है, इससे कैसे आपकी जिंदगी बन जाएगी मुझे नहीं पता। अगर आप ऐसा सोचते ना कि वो मेरी जिंदगी में रहेगा तभी मेरी जिंदगी बस चमकेगी, तो मेरे हिसाब से आप बहुत कमजोर हो। आप किसी और के भरोसे पे जी रहे हो, किसी और के कंधे पे आप सहारा लेके अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं, आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, तो आप बहुत बड़े कायर हो। डर डर के किसी भी रिश्ते को मत निभाओ, जो आपके पास है उसमें खुश रहो। और उस इंसान के अलावा आपकी जिंदगी में बहुत ही सारे महत्वपूर्ण लोग हैं, और वो आपके माँ बाप है। इस बात को कभी मत भूलो, आपके माँ बाप है, अगर वो है तभी आप है। वो लड़की वो लड़का आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है ना, उसने कुछ नहीं किया है आपके लिए, सिर्फ उसने आपको खुद की लत लगा दी, ये काम उसने कर दिया, और उसकी वजह से आपने अपने मम्मी पापा के साथ बैठना बंद कर दिया, अपने यार दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, आपने अपनी पढ़ाई छोड़ ली, है ना, आपने जो है बाकी के कामकाज छोड़ दिए, सारा कामकाज छोड़ छाड़ के एक ही काम रह गया, उस इंसान के पीछे भागते रहो। वो किसी चीज से नाराज ना हो जाए, वो देवता वो देवी, बस इसी चीज में आप डूबे हुए हैं, क्योंकि डर उसको खोने का, जिससे हम प्यार करते हैं ना उसी को खोने का डर हमारे मन में होता है। लेकिन उसके मन में क्या है आपके लिए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। इस चीज के लिए भी आपको अवेयर होना है। अगर आप रोना नहीं चाहते ना, खुशी से अपनी जिंदगी निडर होकर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं ना, तो बस रिएक्ट करना बंद करो, उसके पीछे पीछे भागना बंद करो। जो आपका है, मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार मत दो, टेंशन मत दो, सब कुछ करो, लेकिन एक हद तक करो। एक हद तक सारी चीजें सही लगती है, लेकिन जैसे ही हद पार हो जाती है फिर वो पागल, फिर वो बकवास लगता है, ड्रामा लगता है, पागलपन लगता है। और जो ऐसे लोग हैं, अगर आप में से भी कोई इस तरह की नीच हरकत करता है ना, तो प्लीज मत किया करो। आपको क्या चाहिए, क्या बात करनी है, आप डायरेक्टली उस इंसान से जाके बोलो। जबरदस्ती किसी से कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, और इमोशनली अत्याचार करके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उसी इंसान को पता है जो निभा रहा है, जो सह रहा है। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। आप किसी को इतना भी मत स्ट्रेस में डालो कि उसको पता ही ना चले कि दिन दुनिया में चल क्या रहा है। इतना भी किसी को जो है मतलब अपाहिज नहीं करना है, अपाहिज नहीं बनाना है। और आप लोग भी ध्यान रखें कि खुद को इतना अपाहिज मत बनाओ। आपके पास हाथ पैर सही सलामत भगवान ने अच्छी बुद्धि सब कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल करो। क्या हो गया जो एक इंसान छोड़ के जा रहा है, जाने दो, जाने दो। अगर उसका आपकी जिंदगी से जाना लिखा ही है ना, तो क्या कर लोगे आप? सोचने से डरने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, जो होगा वो होकर ही रहेगा। तो बस इतनी सी बात है जो हम लोग समझने में बहुत टाइम लगाते। इतनी सी बात को समझना है कि मैं भी तो हूं ना, कुछ मेरी फीलिंग्स है ना, मेरी चॉइस, मेरी खुशियां, मेरे इंटरेस्ट, वो भी तो मायने रखते हैं। तो अपनी खुशियों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। किसी को जाना है जाने दो, उसके लिए इतना डर मत पालो अपने मन में। और यही डर क्योंकि वो इस्तेमाल यही चीज कर रहा है आपके ऊपर, तो जरा इस बात को समझ जाओ, खुद को समझाओ इस चीज को कि बार बार वो वही चीज दोहरा रहा है, वो इस चीज का यूज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। और अपनी कमजोरियों को ना ऐसे किसी को दर्शाओ भी मत कि हर कोई उसका फायदा उठा के निकल जाए। ठीक है, सहन करने की जो है आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। सहन करो, चुपचाप देखो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल दुनिया में यही होता है। जिन लोगों को आपकी कमजोरी पता लगे वो उसी का फायदा उठाएंगे, लेकिन जिसको देख के ये लगे कि नहीं, दूर से ही सोचेंगे कि नहीं नहीं ये इंसान तो भाई बस से बाहर है। ठीक है, तो प्यार करो, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अपनी फीलिंग्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ये भी जरूर चेक करें। और खुश रहो अपनी जिंदगी में, और अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंड मत रहो, और उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है ना, उसको कंट्रोल करो, और वो आप खुद है। इस बात को हमेशा याद रखो। ये कभी मत सोचो कि कोई अगर चला गया तो आपकी जिंदगी खत्म, कुछ नहीं है। नहीं, आप हो ना अभी अपने लिए, सांस है ना अभी, जब तक सांस है तब तक सब कुछ है। जिस दिन ये सांस निकल जाएगी तब ये कि भाई कुछ नहीं अब जिंदगी में, लेकिन अभी सांस है, जिंदा हो आप, अभी जिंदा हो आप। इस चीज को बार बार खुद को रिमाइंड करवाओ कि मैं जिंदा हूं और मैं मेरे लिए हूं, पर्याप्त हूं। इस चीज को बार बार खुद को रिमाइंड करवाओ। थैंक यू सो मच गाइज। खुश रहो जिंदगी में और आगे बढ़ते जाओ।